जय गुरुदेव। आज तारीख 5/7/21 सोमवार। कल चर्चा हो रही थी। आज का विषय थोड़ा कठिन भी है, फिर भी गुरु कृपा से उसको समझने का प्रयास करेंगे। पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण के दूसरे श्लोक में जो लिखा है वो कल बताया था। यथा धौतो घट्टितश्च लांछितो रंजित पटः चिद अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट्चात्मा तथेरियते। वहाँ बताया कि जैसे धौत यानी धुआ, वॉश्ड ऐसा क्लोथ होता है, फिर उसको कांजी की जाती है, वो घट बनता है, घट्टितः, फिर उसको लांछित यानी रेखाएं उस पर की जाती है और बाद में रंजित उसमें रंग भरे जाते हैं। तो इस प्रकार ये चार अवस्था है। उसी प्रकार परमात्मा की भी पहली अवस्था चित है, दूसरी अंतर्यामी, तीसरी सूत्रात्मा और चौथी विराट। इसका विवेचन आगे किया गया है। स्वतः शुभ्रोत्र धौत स्यात् घट्टितो न विलेपनात् मत्स्याकारे लांछित स्यात् रंजितो वर्णपूर्ण। वस्त्र होता है, उसको धो के शुद्ध करते, वाइट, तो स्वतः शुद्ध है, मतलब शुभ्र, वो धौत कहता है। फिर घट्टितो अन्न वगैरह स्टार्च इत्यादि उस पर लगाते हैं तो वो घट्टित हो जाता है। फिर मशी, इंक, उसके द्वारा रेखाएं करते हैं तो वो लांछित होता है, और उसमें कलर पूरते हैं तो रंजित हो जाता है। उसी प्रकार चौथे श्लोक में बताया कि परमात्मा की भी चार अवस्थाएं हैं। स्वतचित अंतर्यामी मायावी सूक्ष्म सृष्टितः सूत्रात्मा स्थूल सृष्टैव विराडित उच्यते परः। ये बता रहे हैं, देखिए कि वह परमात्मा स्वतः होने के कारण माया के कार्यों से सम्मिलित नहीं होने के कारण वो चित कहलाता है। इसी को ब्रह्म कहते हैं। माया का योग होते ही परमात्मा अंतर्यामी या ईश्वर हो जाता है, उसका सूक्ष्म सृष्टि में योग हो जाता है, या जब उसे अपंचीकृत भूतों से बना हुआ समष्टि सूक्ष्म शरीर मिल जाता है तो सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ कहला जाता है। और स्थूल सृष्टि अथवा पंचीकृत भूतों से जब वो मिल जाता है तब वो विराट कहलाता है। तो ये चार अवस्थाएं प्रभु की बताई। इस प्रकार स्थूल विराट स्वरूप उस परमात्मा का आदिदैविक भाव है। सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि का अभिमानी हिरण्यगर्भ तथा माया शबलित चेतन ईश्वर का आदिदैविक भाव है। और माया से परे मायातीत शुद्ध चैतन्य जो है वो ब्रह्म का आविष्कार है, वो आध्यात्मिक भाव है। तो आदिभौतिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक तीनों भाव इसमें दिखाए। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि रासलीला के रचयिता श्री कृष्ण पूर्णावतार थे, इसलिए इनमें तीनों भावों का होना आवश्यक है। पूर्ण शक्तियों से युक्त पूर्णावतार कहलाने के वो अधिकारी थे। जब भगवान स्वयं विविध भावों से परिपूर्ण हो है तो फिर उनकी कृति वेद भी तीन भावों से ही परिपूर्ण होगी। वो समझाने के लिए गुरुदेव वेद मंत्र का एक उदाहरण दे रहे हैं। मंत्र है ऋग्वेद का मंडल 1 सूक्त 164
मंत्र संख्या 21 164:21 यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागम अनिमेषं विदथ अभिस्वरन्ति ईनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा समाधीर पाक मन्ना विवेश। ये वेद मंत्र है, उसका अर्थ कठिन है, लेकिन गुरुदेव प्रत्येक अक्षर शब्द लेकर हमें समझाते हैं। वो कहते हैं सुपर्णाहा यानी सुपतनाहा, शोभन गतियुक्त सूर्य के किरण। वो अमृतस्य यानी जल के, भागम यानी भजनीय अंश को आददाना ग्रहण करते हैं। सूर्य की किरणें ये जल को ग्रहण करती है। अनिमेषम पल भर भी विश्राम नहीं लेती हुई, विदथा कर्तव्य ज्ञान से, यत्रा जहाँ जिस स्थान सूर्य की ओर अभिस्वरंती प्रस्थान करती है। सह यह सूर्यमंडल आदित्य देव गोपाः संसार के रक्षक, विश्वस्य भुवनस्य ईनः समग्र विश्व के स्वामी, ईन એટલે स्वामी, धीर यानी धीमान और पाकम यानी परिपक्व रूप है। यह सूर्य इस शरीर में मुझे अनुग्रहित करने के लिए आविवेश प्रविष्ट हुए हैं। यह हुआ मंत्र का शाब्दिक अर्थ। इसको गुरुदेव आदि दैविक अर्थ बताते हैं। इसी मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ लीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं सुपर्णा यानी सुपतना, विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियां, अमृतस्य यानी भोग्य विषय समूह के भागम, भाग को, अंश को ग्रहण करती है और अनिमेषम सतत अपने कार्य करती है। यत्र जिस आत्मा की ओर वो कर्तव्य दृष्टि से विदथा अभिचरंती अपने विषयों को भेंट रूप में वो प्रवृत्त करती है, वो आत्मा सब रूप को देखता है। सह आत्मा गोपा यानी इस शरीर का रक्षक है। ईनो भुवनस्य विश्वस्य समस्त उत्पत्ति धर्मा इंद्रिय समूह का स्वामी है। धीर यानी अचल है, निर्विकार है। पाकम विशुद्ध प्रज्ञ नित्य ज्ञान रूप है। माँ मुझे जीवात्मा को अनुग्रहित करने के लिए आविवेश यानी शरीर में प्रविष्ट किया है। तो ये हुआ अध्यात्म। इस रूपक के सहाय से इसको गुरुदेव समझाते हैं कि कोई गांव होता है, गांव में अनेक अधिकारी हुआ करते थे। एक गांव का एक नंबरदार और गांव का अध्यक्ष होता था, वो ग्रामाध्यक्ष था। उसके ऊपर तहसीलदार और विषयाध्यक्ष, जैसे आज पंचायत में होता है, फिर जिला पंचायत होती है, फिर उसके ऊपर कलेक्टर होता है, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर है और उसके बाद चीफ मिनिस्टर, ऐसा। इसी के ऊपर मंत्री और सबके ऊपर राजा। तो चीफ मिनिस्टर, पंचायत का अध्यक्ष और गांव का अध्यक्ष, ऐसा इस आज की भाषा में समझ लें। अच्छा, क्या कहता है? तहसीलदार मंत्री को तथा मंत्री राजा को, मतलब गांव का अध्यक्ष कर ग्रहण करके जिलाध्यक्ष को देता है, जिलाध्यक्ष मंत्री को देता है, मंत्री चीफ मिनिस्टर को उस समय में राजा को देता था। यह भी प्राचीन, आज भी ऐसा ही कि हमारा शरीर जो है वो भी इस प्रकार का इसमें शासन होता है। हमारी इंद्रिया वो गांव की अध्यक्ष है, उनके गांव अपने रूप आदि विषय है और वह गांव का नमादार हुआ चक्षुक शब्द आदि उसके हेड है। इस प्रकार प्रत्येक इंद्रियों के विषय अपने अपने गांव के रूप में है। मन वो विषयों का अध्यक्ष है और इंद्रियां अपने अपने विषयाकार रूप लगान को एकत्रित करके तहसीलदार रूपी मन को देती है और मन
उसे बुद्धि, ये मंत्री है उसको पहुंचाती है, और बुद्धि वो आत्मा को पहुंचाती है। और आत्मा सबका राजा है। वो देखता है, सुनता है, वो समझता है मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, ये विषयों मेरे हैं। और फिर अहम सुखी अहम दुखी ऐसा वो मानने लग जाता है। इस प्रकार व्यवहार करता है। ये मंत्र में अध्यात्म भाव इस प्रकार हुआ। अब इसके बाद इसका आदि भौतिक अर्थ भगवान गुरुदेव सुना रहे हैं। वो समय हो गया इनका, इसका कल करेंगे विस्तार। करो सद्गुरुदेव को नमस्कार। हरि ओम तत्सत।